राजपूतों के मुद्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति करने वाले आरजेडी के नेताओं का अचानक से मान सम्मान और स्वाभिमान जग गया है। आरजेडी के नेता चेतन आनंद के फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अब यह कह रहे हैं कि चेतन आनंद के कृत्य ने पूरे क्षत्रिय समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल एनडीए की सरकार ने अपना बहुमत साबित कर ली। जो खेला होने का दावा किया जा रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी के 3 विधायकों ने पार्टी से इतर जाकर क्रॉस वोटिंग की नीतीश कुमार के लिए, जिसमें एक नाम चेतन आनंद, दूसरा नाम नीलम देवी और तीसरा नाम प्रहलाद यादव का है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर चेतन आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक है, उनका हो रहा है। और इस बीच अब राजपूतों की मान सम्मान स्वाभिमान की बात हो रही है। वो भी कौन कर रहा है? वैसे नेताजी जो राजपूतों के मुद्दों पर कभी दिखते ही नहीं है, कभी कुछ बोलते तक नहीं है। सुनील कुमार सिंह आरजेडी के एमएलसी है, लालू परिवार के बेहद करीबी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि आम लोगों की अवधारणा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन उनके इस कृत्य ने पूरे क्षत्रिय समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब चेतन आनंद का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइन चेतन आनंद के लिए ही लिखी गई है, जिसमें सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि क्षत्रिय समाज को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल है कि क्या इन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन करके पूरे क्षत्रिय समाज को शर्मसार कर दिया? क्योंकि जब बात आई क्षत्रिय की, राजपूतों के मुद्दों की लड़ाई की, तब आनंद मोहन, उनका पूरा परिवार सबसे आगे खड़ा रहा। याद कीजिए ठाकुर वाली कुआं, जब मनोज झा ने राज्यसभा में कविता पढ़ी, जिसके बाद पहली प्रतिक्रिया किसी ने दी थी, तो वो नाम आरजेडी के विधायक चेतन आनंद थे। उनके पिताजी आनंद मोहन थे, जिसके बाद एक लंबी कतार जो है वो लग गई थी विरोध करने वालों की। तब भी सुनील सिंह जैसे नेता जो आज मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, वो अपने मुंह पर टेप चिपकाए थे, ना हाँ बोल रहे थे ना बोल रहे थे, क्योंकि उनके इस बात का डर शायद सता रहा होगा कि अगर हम मनोज झा के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम पर कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद आते हैं 2-3 उदाहरण के साथ समझेंगे कि कौन क्षत्रिय के सम्मान की बात करता है और कौन इसके साथ समझौता करता है। नया गांव में, जो कि जिस जिले से सुनील कुमार सिंह आते हैं, सारण से, नया गांव एक जगह है जहां पर दीपावली से एक दिन पहले जो वहां का स्थानीय थाना है वो राजपूतों के मोहल्ले में घुसती है और महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों के साथ बेरहमी से पेश आती है, लाठी चार्ज करती है, जिसमें कई बेगुनाह जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तब कौन पहुंचा था? आनंद मोहन का परिवार पहुंचा था, चेतन आनंद पहुंचे थे और उन्होंने वहां के प्रशासन को चेतावनी दी थी कि आपने जो हरकत किया है वो कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि बाद में कई नेता पहुंचे, लेकिन सुनील सिंह जैसे लोग, जिनके गांव के बगल के गांव में ऐसी घटना घटी थी, तब भी वो वहां नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उनकी उस वक्त सरकार थी और उनको ऐसा लग रहा था कि सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे तो शायद 10 नंबर से दूरी बन जाएगी। इसके बाद आते हैं आरा में राजपूत की एक बच्ची को घर से उठाकर जो बदमाश होते हैं वो 2-3 किलोमीटर दूर ले आते हैं। उनके साथ न जाने क्या क्या किया जाता है। खबर हुई कि भाई दुष्कर्म किया गया। तब कौन बोला था? तब चेतन आनंद मोहन का पूरा परिवार जो है वो डंकी की चोट पर विरोध कर रहा था कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। तब सुनील सिंह जैसे नेता जो फेसबुक पर आज मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, वो नहीं दिखे थे। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण के साथ समझा दिए कि भाई कौन क्षत्रिय की मान सम्मान की बात करता है और कौन सिर्फ फेसबुक पर इस तरीके की पोस्ट करके अपने आप को यह बताने की कोशिश करता है कि हम सम्मान करते हैं। चेतन आनंद, तेजस्वी यादव का साथ क्या छोड़े, आरजेडी के वैसे नेता जो राजपूत समाज से हैं, जो राजपूतों के मुद्दों के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लंबी कतार में भी नहीं दिखते हैं, वो चुप हो जाते हैं, मुंह पर टेप चिपका लेते हैं, वो भी आज सवाल खड़े करने लगे हैं कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने पूरे क्षत्रिय समाज को शर्मसार किया है, कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो इस फैसले का सराहना भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैसी पार्टी में जहां सम्मान न हो, वैसी पार्टी में जहां भगवान को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती हो, जहां राम रामायण पर सवाल खड़ा किया जाता हो, वहां 1 मिनट भी बिताना नहीं चाहिए था। चेतन आनंद ने बहुत देर कर दी, उन्हें बहुत पहले ही फैसला ले लेनी चाहिए थी और उन्हें पाला बदल लेना चाहिए था। और आज की तारीख में वो लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं।
लेकिन आरजेडी के कुछ नेता, जिसमें एक नाम सुनील कुमार सिंह का भी है, उनको ये बात जो है वो बुरी लग गई और वो इसीलिए फेसबुक पर लिखते हैं कि उनके एक कृत्य ने पूरे क्षत्रिय समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब इतिहास को पलटेंगे, जब जब क्षत्रिय समाज को, जब जब राजपूत समाज को मदद की जरूरत पड़ी, उनके मुद्दों की बात आई, तो आनंद मोहन और उनका पूरा परिवार, चेतन आनंद जो आरजेडी विधायक है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। लेकिन वैसे नेता जो अक्सर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो भी आज बोल रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है और ये हास्यास्पद भी लगने लगा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं सुनील कुमार सिंह को लेकर, इस पोस्ट को लेकर और चेतन आनंद को लेकर? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।